दोस्तों, आज हम जिस कहानी को अनरेवल करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक गीत की कहानी नहीं है, बल्कि वो दो मैस्ट्रोस किशोर कुमार और राहुल देव बर्मन के रिश्ते की, उनके जुनून की और उनके अटूट विश्वास की कहानी है। साल था 1965 जब सिनेमा के पर्दे पर एक अनोखी फिल्म आई, भूत बंगला। निर्देशक थे कॉमेडी किंग महमूद साहब, जिनकी हर फिल्म में कुछ खास बात होती थी। महमूद, तनुजा और राहुल देव बर्मन खुद भी इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे। एक हॉरर कॉमेडी जो अपने समय से कहीं आगे थी। एक ऐसा गीत जिसने सिर्फ इतिहास नहीं रचा, बल्कि दो अजीज दोस्तों के रिश्ते की डोर को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। आज हम जिस गीत की बात करेंगे वो इस फिल्म की रूह है और इसका शीर्षक है जागो सोने वालों। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। जरा ठहरिए, इस नाम में ही कुछ ऐसी बात है जो आपको एक गहरे चिंतन में ले जाती है। नींद से जगाने वाली, लेकिन बड़े ही प्यार से। एक आवाज़ जो सीधे दिल में उतर जाती है। एक ऐसा गीत जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाए, बल्कि जो आने वाले सालों तक लोगों की जुबान पर रहे। और इस अहमियत भरे गाने का जिम्मा सौंपा गया एक नौजवान मगर बेहद कमाल के संगीतकार को, जिनका नाम आज भी अदब से लिया जाता है, आर.डी. बर्मन, यानी हमारे प्यारे पंचम दा। इस गीत के बोल लिखे थे महान हसरत जयपुरी साहब ने, जिनकी कलम से निकले हर शब्द में एक अलग ही जादू होता था। गाना तैयार था, जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। जागो सोने वालों। लेकिन इस गाने के बनने की कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी कि आप सोच रहे हैं। इसमें एक दिलचस्प मोड़ भी था, एक ऐसा टकराव जिसने एक मास्टरपीस को जन्म दिया। ये 60 के दशक की बात है, जब मोहम्मद रफ़ी साहब और मन्ना डे साहब महमूद साहब के लिए लगातार हिट गाने दे रहे थे। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिल पर, जाने ये मौसम। मेरा गधा गधों का लीडर रहता है कि दिल्ली जाकर। लागी मनवा के बीच कटारी, मारा गया ब्रह्मचारी। महमूद साहब की पहली पसंद वही थे। जागो सोने वालों किशोर दा द्वारा महमूद साहब के लिए गाया जाने वाला पहला गाना बनने वाला था। सोचिए ज़रा, एक ऐसे वक्त में जब रफ़ी साहब और मन्ना डे साहब की तूती बोलती थी, किशोर कुमार अभी भी अपनी जगह बना रहे थे। तभी अचानक महमूद साहब ने इस गाने को किशोर दा से रिकॉर्ड कराने से साफ साफ मना कर दिया। अब कल्पना कीजिए उस पल की जब किसी कलाकार को उसकी मेहनत और प्रतिभा के बावजूद मौका न दिया जाए। शायद महमूद साहब को लगा होगा कि किशोर दा की आवाज़ उनकी फिल्म के लिए फिट नहीं बैठेगी, या शायद उन्हें अपने भरोसेमंद गायकों पर ज़्यादा विश्वास था। अब यहाँ पर आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और यहाँ एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो सिर्फ एक संगीतकार नहीं था, बल्कि किशोर कुमार का सच्चा दोस्त और उनके हुनर का सबसे बड़ा पैरोकार था, राहुल देव बर्मन। पंचम दा इस गीत को अपने अजीज दोस्त, शरारतों के शहंशाह और जादुई आवाज़ के मालिक किशोर कुमार यानी हमारे किशोर दा से ही गंवाना चाहते थे। जैसे ही पंचम दा को इस बात की भनक लगी, वो सीधे महमूद साहब के पास गए। उनका दिल जानता था कि ये गाना किशोर दा से बेहतर कोई नहीं गा सकता। पंचम दा ने महमूद साहब से कहा, देखो किशोर दा भी अच्छा गाते हैं,
और उन्होंने तो खुद इस गाने का अंतरा भी बना लिया है। मैं चाहता हूं कि इस गाने को किशोरदा ही रिकॉर्ड करें। जरा सोचिए, किशोरदा ने सिर्फ गाना ही नहीं गाया बल्कि खुद उसका अंतरा भी अपनी क्रिएटिविटी से सजाया था। ये दिखाता है कि एक कलाकार अपने काम के लिए कितना समर्पित हो सकता है। लेकिन महमूद साहब अपनी बात पर अड़े थे। वो आर.डी. बर्मन की बातों से सहमत नहीं हो रहे थे। एक तरफ निर्माता का अपना विचार और दूसरी तरफ एक संगीतकार का अपने दोस्त की प्रतिभा पर अटूट विश्वास। ये सिर्फ गाने की रिकॉर्डिंग नहीं थी बल्कि दो बड़े इंसानों के बीच का एक वैचारिक युद्ध था। तभी अचानक आर.डी. बर्मन जी ने एक बात कही जिसने इस गाने का इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये गाना गाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ किशोरदा ही गाएंगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक चुनौती थी, एक प्रण था। पंचम दा को किशोरदा की आवाज़ पर इतना ज़्यादा यकीन था कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और दोस्तों, इस तरह से इस ज़बरदस्त जिद और विश्वास के बल पर इस गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हुई। किशोरदा का इस गीत की शुरुआत में लिया गया आलाप अविश्वसनीय था। जागो सोने वालों, जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। सुनो मेरी कहानी। किशोरदा की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और आर.डी. बर्मन की धुन में जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। इस गाने की वो अमर धुन रिकॉर्ड हुई। ये गाना सिर्फ हिट ही नहीं हुआ बल्कि इसने किशोर कुमार को महमूद की फिल्मों में एक नई पहचान भी दिलाई। क्या अमीरी क्या गरीबी, लो बातें पुरानी। और ये साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। इस फिल्म में किशोरदा का एक और भी गाना था, एक सवाल। एक सवाल है तुमसे ये मेरा, दुनिया की राहों करते हो क्यों भला। ये गाना उतना पॉपुलर तो नहीं हुआ लेकिन किशोरदा की वर्सेटाइल आवाज़ का एक और सबूत था। और हाँ, इसी फिल्म का एक और गाना, यानी इस कंपटीशन के आखिरी कलाकार ये हैं आपके जाने पहचाने यूथ क्लब के मेंबर मोहन कुमार और आओ ट्विस्ट करें, जिसे मन्ना डे जी ने गाया था। आओ ट्विस्ट करें, उठा मौसम, आओ ट्विस्ट करें। वो भी बहुत सुपरहिट हुआ था। ये दर्शाता है कि महमूद साहब की फिल्मों में हर तरह के गाने के लिए जगह होती थी। लेकिन जागो सोने वालों, इस गाने की तो बात ही कुछ और है। इसमें एक अजीब सी उदासी है, एक पुकार है और एक ऐसी उम्मीद है जो हर सोने वालों को जगा सकती है। टूटा जो आज दिल का वो साथ होने लगा एक बद। और शायद यही वजह है कि ये गाना आज भी हमें अपनी तरफ खींचता है। आज भी जब हम इस गीत को सुनते हैं तो वो शरारती आवाज़ और वो दर्द भरी धुन हमें 1965 के उस स्टूडियो में खींच ले जाती है जहां दो दोस्त अपने सपनों के लिए लड़ रहे थे। ज़रा सोचिए, अगर पंचम दा उस दिन हार मान लेते तो क्या हमें किशोरदा की आवाज़ का ये उपहार मिल पाता? तो दोस्तों, किशोरदा की आवाज़ में महमूद साहब के लिए गाया ये पहला गीत आपको कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।